जैसे रोज बनवा माँ बोलत है टिटिहिरी, वैसन राजा रतिया माँ बजावत पिपीहिरी। आने वाला कोई नहीं था, पिताजी बचपन में ही नहीं रहे हम लोगों के बीच, तो अपना ही गाय भैंस पाल के किसी तरह जीवन यापन। हमारी सौठी बुक करवा ली और बाराती बैठे हाली हाली, पीछे के सीट जाती ब्या खाली, क्यों बैठे ये नाही बा पीछे के सीट जाती। बेलवाई जा ब्या बिनगी मोड़ हरौरा जा ब्या, एक लखी पहलाद के पुरवा शंकर गढ़पच खड़ा के जंगल मोर नथुनिया जोहन जा ब्या, अहिर के पुरवा वीरपुरा से मोतीगंज बाजारे जा ब्या। बोलते न भाई कहाँ जा, राती खाए घरे का भागे और नाऊ पंडित रात भय जागे, दुल्हा दुल्हन के जय माल केहू देखो ये नाही बा दुल्हा दुल्हन के जय। मैं हूँ जनपद सुल्तानपुर में। आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा, बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, वह है बिरहा गायक समरजीत यादव का। अगर बात करें कि बीते ज़माने के जो गीत हैं आज के ज़माने में जब सुनने को मिलते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। लोग कहते हैं कि आज के वर्तमान समय में जो गीत बजते हैं वो रुचिकर कम होते हैं, लेकिन जब बीते ज़माने के गीत जब कानों में सुनाई पड़ते हैं, वो लोरियाँ हों या बिरहा हों या देसी गीत हों, जब वो सुनने को मिलते हैं वाकई में हृदय गदगद हो जाता है। तो हमारे फ्रेम में है वही जनपद सुल्तानपुर के वायरल गायक, और आज इनसे हम जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ये गायन का क्षेत्र इन्होंने कब चुना, इनकी ज़िंदगी में ये गायन का क्षेत्र कब आया। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भैया। और मैं आपके चैनल पूर्वांचल युग चैनल के माध्यम से उन भगवान स्वरूपी श्रोता बंधुओं का, दर्शक बंधुओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, जिनके प्यार दुलार और सपोर्ट की वजह से आप सब हमसे मिलने आए, और आप सबका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार। तो भैया हम समरजीत यादव, हम गाँव के क्षेत्र में तो भैया बचपने से रहें, लेकिन सवाल ही रहा कि हम गाँव तो वसना रहें, जैसे राम रामायण सुंदरकांड पाठ ये सब जाते थे हम लोग गाने। या ये यूँ कहिए कि हमको सहयोग सपोर्ट नहीं मिला कभी, खुद ही करना था। बचपन में पिताजी का साया सर से उठ गया था, तो खुद कमाना था, खुद खाना था, इसीलिए इस क्षेत्र में हम नहीं जा पाए। और अब जब चूँकि आज मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे नौकरी करता हूँ, तो उसी पे रहते रहते हमारा बड़ा बेटा गौरव यादव हमसे बताया, पापा आप इतना अच्छा गाना गाते हैं, आपको एक चैनल बना दूँ, उसी चैनल पर आप गाना लोड करिए। तो मैं पहला गाना लोड किया भैया, और जैसे दूसरा गाना लोड किया वैसे चैनल मोनेटाइज हो गया। और बड़े दिल से धन्यवाद श्रोता बंधुओं का। शायद किसी यूट्यूबर भाई का दूसरे गाने में चैनल, पहला नया यूट्यूबर होगा और नया चैनल होगा, तो दूसरे गाने में शायद किसी का मोनेटाइज होता होगा, और वो चीज़ हमारे साथ हुआ। इसके लिए सबका धन्यवाद, आप सबका पुनः धन्यवाद। मैं पहले आपकी वो गीत दर्शकों को सुनाना चाहूँगा। एक लोरी गीत आपका काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि आओ रे चिड़ैया, मान यानी जब बच्चे सुलाने के लिए लोग तैयार होते हैं कि जैसे बच्चा तंग करता है तो उसे सुलाते हैं, तो पहले के ज़माने में माएँ और बहनें जो होती है लोरियाँ सुनाती थी। तो जो आपकी लोरी वायरल हो रही है, मैं चाहूँगा भैया कि एक औरत आई थी अपने नैहर में ससुराल से, तो ऐसे नींद में थी, तो उनकी 7-8 साल हो गया था शादी हुए, 2 बच्चे थे उसके। तो पूछने लगी उनकी सखी कि आखिर का बात यार दीदी तू हरदम उंघारा, कौन दिक्कत ब्या तू का कहीं ना बहनी, हमका कोनो समस्या ना है ना, कोनो दिक्कत ना है ना, खाली छोटी सी एक दिक्कत हमारे पति माँ है। कहीं ना आखिर का समस्या है, तो बताए नहीं दिक्कत यह है जब वो सोए लागत थी तो उनका गटैया यह तनाव आ जाता है कि हमका नींद ना आवत। तो वही हम गीत लिखे रहे भैया कि अरे जैसे रोज बनावा माँ बोलत टिटिहिरी, जैसे रोज बनावा माँ और जैसे रोज बनवा माँ बोलत टिटिहिरी, वैसन राजा रतिया माँ बजावत पिपीहिरी, वैसन सैया रतिया माँ। कहीं बहनी तब तू का करत हूँ, कहीं जाग जाई थे और लड़कुआ जाग जाते, वही खतम लेके कि आओ रे चिड़ैया बन झोजिया लगाई जाए, आओ रे चिड़ैया बन, अरे आओ रे चिड़ैया बन झोजिया लगाई जा, तोहरी झोजी आग लागे भैया का खेलाई जा। तो ये कह के बहनी हम तसल्ली करी थे। एक और लड़का जाग जात है, कहीं तब ओकरी बात का करत बहनी, कहीं उनका हम बताई थे कि दर कुकुरा दही जार कहते कौरा ले बिरात के, राधा रानी आवत हुई हैं सगरा खोदावत हुई हैं, और सगरा के आरी आरी इमली बोवावत हुई हैं, इमली के खोड़े मनो सौवंडा, राम चरण सरकावे डंडा, और डंडा गिरा रेट पे मछली के पेट पे, कौआ
कौआ का है काव काव बिलार का है झपटी, अरे कौआ का है काव काव बिलार का है झटकी, मन रुक टांग धैया हरी मपट की। यही बचपना में हम सुनते थे भैया, और लगभग श्रोता बंधु हमारे सब सुने होंगे अपने बचपना में। अच्छा, ये गीत जो अभी आप सुनाए हैं लोरी, जी। तो क्या आपको ये एहसास था कि इस गीत को अगर हम सोशल मीडिया पे लाएंगे तो ये गीत जो है ट्रेंडिंग में आ जाएगा? नहीं अंदाज था इसका, लेकिन ये था जितने लोग सुनेंगे उनको आनंद जरूर आएगा, वो उनको अपना बचपना याद आएगा, ये सोचकर हम लिखे थे अपनी पुरानी चीज़ में जाके। जैसे अगर बात करें तो आपकी इस समय अवस्था क्या होगी? हमारी 39वां साल है भैया। 39 साल। 39। तो आज 39 साल की उम्र में सोशल मीडिया पे एक समरजीत यादव का चेहरा बन के सामने आया। हम आए नहीं भैया, आप सब लाए हैं, और ये श्रोता बंधु जो हमारे ऑडियंस है भगवान स्वरूप यही लोग लाए हैं, बाकी समरजीत तो वही थे भैया कि रहली माई भैंस चरवैया गवैया तू ही बनौली ना, बस वही बात थी भैया। या बचपन में भैंस चराने का काम? जी हम करते थे। और बचपना में चूँकि मैं बहुत गरीब परिवार से था उस समय, और आज भी ऐसी ही है कि तब कमाने वाला कोई नहीं था, पिताजी बचपन में ही नहीं रहे हम लोगों के बीच, तो अपना ही गाय भैंस पाल के किसी तरह जीवन यापन होता था। तो हम लोग जाते थे, तब जगह भी थी हमारे यहाँ चराने, तो उस पर भी हम एक गाना लिखे थे भैया कि अम्मा हमारे बोली कहीं कि भैया जा भैंस आज लेट होगी कहना गया चरावे, तो हम कहना अम्मा ऐसा है कि भैंस जाप तो चला लेकिन बहुत घाम होता है, अब दूसरी टाइम खोलो, कहीं नहीं चला जा, नहवा वहा के लेके चलाया। और तो हम कहें ठीक है जाते ही, लेकिन हम तुरंत ही लिया है कब भैंस चलाओ, कहीं नहीं तो हम कहें तो कहीं जब पुनः, अरे जब पुनः चरत चली आए, तब तू घरे लाया भैया, जब पुनः चरत चली आए, इहस लई जाया तब तू सबके मिलाया, हियस लई जाया सबके साथे चराया, और ध्यान से देखा केहू के धान ना खियाया, ना अघाए तो, अरे ना अघाए तो हिगार के चराया, तब तू घरे लाया भैया, जब पुनः चरत चली आए। ये गाना उसके था। अच्छा, पहले के अगर बात करें तो पहले के समय में ऐसा होता था कि घर से भैंसों को छोड़ दिया जाता था कि ले जाइए आप मंडली में चराइए। हाँ वहाँ चराइए, तो वही बोली कि भैया लेट हो गई बा ले जाए माँ, तो पहले देखा ध्यान से देखा कि उस समय धान की सीजन थी कि केहू धान न खा पावे, अगर ओकरे बादो ना खाए मतलब उसका पेट नहीं भरेगा, तो तू अलग करके चरा लिया, तब घरे लेके आया। अच्छा समरजीत भाई, अगर बात करें ज़माने की, तो जो बीते ज़माने की बातें थी और आज के ज़माने में वो बातें नहीं रह गई। नहीं फ़र्क बहुत हो गया, इसीलिए तो हम लिखे थे वो गाना भैया। ऑफिशियल समरजीत यादव यूट्यूब चैनल पे बिरहा कलयुग का बिरहा भाग 2 है, उस पे हम लिखे थे भैया। जैसे हम लोग बारात जाते हैं तो आज की समस्या क्या है, जिसे उतना पढ़ाने के लिए पैसा धीरे धीरे सब इकट्ठा करते हैं, सोच के चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो शादियों में इतना खर्चा हो रहा है 20 लाख 30 लाख 40 लाख 10 लाख, सब बाप के बस की बात नहीं है भैया। अगर शायद कोई नगद पैसे से खर्चा करो, बाकी सब कर्जा होते चले अगर जाए। देखा जाए तो कर्ज में मत जाइए, फर्ज में रहिए। बस यही मैं कह रहा हूँ कि किसी का देखकर, और त्रुटि क्या है आप देखिए, जैसे आज के अपने समाज में कहीं नुकसान भी है, कहीं फ़ायदा भी है, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी, इसीलिए मैं वो बिरहा लिखा था कि कल जुग बाबा काऊ बताई, अरे कल जुग बाबा काऊ बताई, और हम तो तोहरे करी बड़ाई, आज के शादी का हाल सुनाई, केहू सुनवैये नाही बा, आज के शादी का हाल सुनाई। ध्यान दे, शादी में अपने काऊ कावा समस्या कि गाड़ी सौठी बुक करवा ली, अगर पड़ोसी 50 गाड़ी अपने बेटों के बियाह में ले गया तो हम 100 लेके जाओ, चाहे जौन हो जाए, कि गाड़ी 100 बुक करवा ली, और बाराती बैठे हाली हाली, पीछे के सीट जाती ब्या खाली, क्यों बैठे ये नहीं बा, पीछे के सीट जाती ब्या। ध्यान दें भैया, पीछे की सीट पे क्यों बैठे तैयार ना ना, अगर आप दबाव बनाओ चाहता है तो बारात न जाइए, ठीक है, लेकिन पीछे की सीट बैठ के आपकी यहाँ न जाइए। और बारात जनवास में पहुँची आए, बारात जनवास में पहुँची आए, और टिकिया फुलकिन पे सब जाए, दादा हुमुक हुमुक रह जाए, केहू देव ये नाही बा, दादा हुमुक हुमुक। अब तो बारात पहुँची, टिकिया फुलकिन आ गया, धाई टूट पड़ी नहीं भैया, और बुजुर्ग आदमी अपन जाए खटिया बैठा है कि दादा हुमुक हुमुक रह जाए, केहू देव ये नाही बा, दादा हुमुक हुमुक। एक चीज़ और अपनी है भैया कि अगर वो का न लेके जात कुछ लाइन ना गा कि डीजे से करें दुआरे के चार, अरे डीजे से करे दुआरे के चार, और गाना बदले में हो गए मार, मारा गए दुल्हा के सार, केहू बचवैये नाही बा, मारा गए दुल्हा के।
और भैया पहले का रहा था कि पहले हाथ जोड़ बैठावें, चाचा मामा नाना दादा फुफ्फा सबका इज्जत से, हाँ ना। पूछें भैया नमस्ते भैया आवें बैठे, सबका सम्मान मिलता था। हाँ। कि पहले हाथ जोड़ बैठावें और हरियर पतरी माखी आवे, पीछे से सरहज गरी आवे, केहू गवैये नाही बा पीछे से सरहज। अब तो बफर दिए लगवाए, अब तो बफर दिए लगवाए, जे के मर्जी ले ले खाए, नाही तो अपने घरे का जाए, केहू पूछवैये नाही बा नाही तो अपने घरे का। पहले जब भैया सम्मान से का दिन छूट गया तो रिसिया जात रही, अब न रिसियाइन वाले रह गया न पूछइन वाले रह गया हैं। और एक चीज़ देखें, बफर अगर न लगवावे चाहा जाए तो कोशिश कई के देखा भाई, कोशिश कई के देखा भाई, कबो सब पाती में बैठ के खाए, पूरा गाँव लिहा यजमाए, केहू पर सही नाही बा पूरा गाँव लिहा। कितना मुँह आप प्रयास करी 500 मने खाओ तई के परस के तैयार ना न भैया। और तब जगन्नाथ जी के मेला पर 2-2 हज़ार आदमी परस के खवा देते रही और सारा आइटम लगवा के ऐसे पंथ में बैठा खिला देते थे। आज 500 आदमी का अगर आप भीड़ कर लीजिए परसवारा आपको नहीं मिलेंगे। ये कमी है अपने समाज में, इसीलिए लोग बफर लगवा के आसान हो गया है। अच्छा, लगवा ये सारी चीजें कैसे आप जो है गीत के माध्यम से जो है आप परोस दिए? दरअसल भैया देख रहा हूँ, देखने के बाद कि बाराती खाए घरे का भागें, 500 बाराती आप लेके जाए सुबेरे 50 मिला मुश्किल हो जी हैं। हाँ। कि बाराती खाए घरे का भागें और नाऊ पंडित रात भर जागें, दुल्हा दुल्हन के जयमाल, केहू देखो ये नाही बा दुल्हा दुल्हन के जयमाल। कोई देखने को तैयार नहीं, तहार चाहे जयमाल हो चाहे ना खाए ना, अपन गाड़ी देखी नंबर गाड़ी फला नोट के यहाँ वही बैठ ली निकल दीन। तो ये देखें आपकी लय तो गाही हम 500 बाराती और मिलत ना सुबेरे हमका 50-60। तो पंडित जी बताएं कि सुबेरे 5 बजे विदाई बा। हाँ। तो ये सब तैयार हो गए, घरे खबर होगी कि 5 बजे आओ, यहाँ दुल्हन 6 बजे तक पहुँच जाए। जैसे नज़दीक दूर के बारात हो, बूढ़ा माई बड़ी खुश भई कि हमरो पतो आवत ब्या, हमरो भाग खुल गए। पियरा पहने लोटम पानी ले बढ़िया केड़ौले फूले के जल डाए और खड़ी यहाँ कब्बे हम उतारब। तो दुल्हन आई गई ससुरारी, अरे दुल्हन आई गई ससुरारी, अब अम्मा भेटी भरे कवारी, अब तो बूढ़ा के सम्मान केहू करवैये नाही बा, अब तो बूढ़ा के सम्मान। बूढ़ा माई कहीं हमरो जुगाड़ लाग गा, अभी घरे काम करे अच्छा अच्छा बने खवाए, हम बहरे काम देखब हमार दिन लौट आए। लेकिन होत का बा जब आई बहुहरी, अरे चाउमीन यो बर्गर खाएं, सबका ना कहती जी खाती हो नहीं कहा भैया कि चाउमीन यो बर्गर खाएं, अरे दिन भर फोने पर बतलाए, बूढ़ा सहीना कारिसियाए, केहू बनवैये नाही बा बूढ़ा सहीना कारिसियाए, अरे केहू बनवैये नाही बा हो, केहू बनवैये नाही बा हो, केहू बनवैये नाही बा, बूढ़ा सहीना कारिसियाए, केहू बनवैये। ये वाला था भैया। अगर देखा जाए तो सही बात है कि आज के ज़माने में लोग ऐसे ऐसे जो है खाने पसंद कर रहे हैं कि जो पूरा मॉडल में आ गया है। और जो पुराने ज़माने के लोग अभी हैं धरती पे घर में, तो वो बेचारे तरस जा रहे हैं कि काश वो वाली चीज़ मिल जाती खाने के लिए। अगर वो सामग्री ला के दे भी देते हैं तो बनाने वाला नहीं है। और मैंने एक चीज़ और भैया, पहले फरवरी मार्च अप्रैल में शादी होती रही, अब तो फरवरी नहीं पहले होती रही मई जून अप्रैल में, अब होत गया फरवरी दिसंबर नवंबर ऐसे कहीं होत गया। तो अब तो मामला भैया सकपैता वाला रहा था। तो यहरी बूढ़ा माई जब आई तो सोचत यहाँ हमरो जुगाड़ लाग जाए, बढ़िया बढ़िया बनाई के बघार के बढ़िया खवाए। आज के एकदम एक्चुअल आपको बता रहे हैं, आज की जो जनरेशन है कि दुल्हन जब से ससुरारी आई, अरे दुल्हन जब, ये तो एकदम सत्य है कि दुल्हन जब से ससुरारी आई और बनवै अरहर दाल फराई, यहरी बूढ़ा यहाँ ऋषियान इन्हें सक पहिता चाही ना, यहरी बूढ़ा यहाँ इन्हें सक पहिता चाही ना हो, इन्हें सक पहिता चाही ना भाई सक पहिता चाही, यहरी बूढ़ा यहाँ ऋषियान इन्हें सक पहिता चाही। नवा नवा जवाब भैया ना, तो अरहर दाल फराई जरूर बनाओ थी। अब मान चला चाहे नहीं यहाँ करे वजह से, चाहे घर वाली चाहता, लेकिन बूढ़ा माइक सक पहिता चाहत रहा, ठंडी के मौसम बा वो ऋषिया यहाँ को बनवा रहे नानी भैया। अच्छा, अगर बात करें तो इस समय रिश्ते को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? रिश्ते पहले जैसे हैं कि अब रिश्तों में ही दरार पैदा हो रही है? सबका तो हम ना कह पाओ भैया, लेकिन कुछ के देखत हाँ आप सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे सब जब जाते हैं अपने बचपना में, मौनी में दाना गुड़ मिले और 1 लोटा रस मिले, पिए के बाद जब निकला जाए भैया ना, तो सब कहाँ इतनी इज्जत की जैसे दमादे की सेवा करते रहे। इतना सबसे पवित्र सबसे सम्मानित रिश्ता दामाद का माना जाता था। हम अपने बचपन में देखिए, आपको देखे होंगे
और जितना हमारे श्रोता बंधु हैं सब लगभग जानते रहे होंगे, बड़ा अच्छा कहा दमादे की ना सेवा करता है फलाने के। आज उसमें भी आप सुने होंगे, उसमें भी कलंकित हो जा रहा है कि रिश्ता बचत नाइना खास, अरे रिश्ता बचत नाइना खास, और केह पर करा जाए विश्वास, दमादे के लइके भागे सास, केहू रोकवैये नाही बा, दमादे के लइके भागे, केहू रोकवैये नाही बा हो, केहू रोकवैये नाही बा हो, केहू रोकवैये नाही, दमादे के लइके भागे सास। बियाह बिटिया के तय रहा और सिस्टम आपन हुई कि भैया अब समझ लें कि इहो रिश्ता में और एक रिश्ता रहा भैया है बहनों, कि अगर 12 बज जात रही रात में, फलाने के पापा ना आवत रही तो फलाने की मम्मी भोजन ना करत रही कि भाई हमारे आए ना यहाँ, इंतजार करती थी लोग। इंतजार करती थी और बड़ा सम्मान था। वह आज के का है देखें कि पत्नी पति का मर्डर करावे, पत्नी पति के मर्डर करावे और नीले डरम मलास छुपावे, ऊपर से सिरमिट घोरवावे, केहू देखइये नाही बा, ऊपर से सिरमिट पोतवावे, अरे केहू देखइये नाही बा हो, केहू देखइये नाही बा हो, केहू देखइये नाही, ऊपर से सिरमिट पोतवावे, केहू देखइये। ये वाला था भैया। अच्छा समरजीत जी, जिस तरह से आप गीत से लोगों को संदेश दे रहे हैं और लोग शायद है कि इस गीत से जागरूक भी हो रहे होंगे। अब वो तो भैया हमको लगता है कि अगर 1% जनिक समझ में आएंगे तो हमारे लिखब और हमारे सोचब धन्य हुई जे भैया। मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मेरा विचार है कि अगर ये बातें जो शांत मन से सोचेगा, शांत मन से विचार करेगा तो वास्तव में उसका घर तो ज़रूर सुधरेगा, जरूर कुछ ना कुछ बदलाव होए और बदलाव होए। आजमाए हम सब बंधु से चाहब श्रोता बंधु से कि एक बार आजमा के देखें और एक बार ट्राई मार के देखें कि यादव समर के माना भाई, अरे यादव समर के माना भाई, और शादी कमय मजा निपटाए, नाही तो कर्जा हो जाए, केहू भरवैये नाही बा, नाही तो कर्जा हो जाए। मोर भैया जितना कम से कम हो सके वो उतने में निपटाया जाए, कोई भरने वाला नहीं मिलेगा। रही बात आप ये डरते हैं क्या कहेगा समाज, तो जिसको कहना है आप 10 लाख खर्चा कर देंगे, 20 लाख, तब भी कहने वाले कहेंगे पर इंडिया फराई ना रही यार। तो कहने वाले को मत देखिए, अपनी हैसियत देखिए, अपनी क्षमता देखिए। कोई ऐसा नहीं है कि जो आपका अच्छा कहने वाला है वो अच्छा ही कहेगा और जो आपकी बुराई करने वाला है वो बुराई ही करेगा, आप कितना भी खर्चा चाहे करें। जो भी करिए। हाँ, ये मेरा कहने का मतलब है। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा समरजीत भाई, एक आपका और ट्रेंड चल रहा है कि एक व्यक्ति अकेले इतनी जगहों का नाम कैसे याद कर लेता है, जो चाहे वो प्रतापगढ़ जिला में आता हो, चाहे वो जौनपुर जिला में आता हो, या अम्बेडकर नगर जिला में आता हो, सुल्तानपुर जिला में आता हो, तो इतनी बड़ी मार्केटों का नाम समरजीत यादव को कैसे याद हो गया? भैया जी करत करत अभ्यास को जड़मत हो तो सुजान, रसरी यावत जात से सिल पर परत निशान। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरने के बाद नैया पार नहीं होती। क्या बात है। इसीलिए हम कोशिश किए थे और कोशिश सफल हो गई और श्रोता बंधुओं का आप सबका इतना प्यार दुलार मिला। और वो ऐसा था भैया कि सुनाई ना भैया, अभी ना सुनाई। वो ऐसा था भैया कि एक आदमी रास्ता भूला था, क्योंकि मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे अभी आज भी कार्यरत हूँ, काम करता हूँ। तो वो आदमी जब रास्ता भूला था तो आके पूछने लगे, सब ऐसे पूछे अक्सर, 1.5 साल पहले की बात है। तो हमारे समझ में आया कि लाओ एक गीत लिख के इसी माध्यम से सबको बता दो, सब अपना देख देख अपन सुन जाए कहाँ तक हम बैठा रहा। तो गीत ऐसा था, कुछ जा रहा था, मैं उसको बुलाया, हे भैया हे, अरे यहाँ आवा, तुमका देखत ही कब्बे से यही घूम घूम आवत था, आखिर तू कहाँ जाबा। तो कहीं भैया ऐसा है कि हम भुला गए। हम कहें अच्छा कुछ बताओ, कहीं उनका कुछ याद ना आना। तो ठीक है, हम तुमका कुछ गांव का नाम बताओ, तो ही ध्यान से सुना, अगर उमन से एको होए तो बताया। तब उनका हम बताएं भैया, सकरा सुंदर साउंड सर्वी प्रतापगढ़ चौरे खजुरार बीकापुर गोला बाजार फैजाबाद हरिटीनगंज साहिबगंज कुमारगंज देहली बौरावा धनपतगंज दीरा बौसा कादीपुर हलियापुर अरवल कीरी करवल कटका खानपुर श्रीनगर सुदनापुर ग्राम गौरा पोस्ट गोला बड़ा पोस्ट कूड़े भार थाना गोसाईगंज फुलौना चौराहा डीके स्टूडियो कोढ़ी चौराहा। बोला भाई कहाँ जा ब्या, कहीं भैया गड़बड़ गड़बड़ की है, एको हमारे समझ में आए ना, तनकी आराम से बताते तो हम समझबो करी। तब उनका आराम से बताएं भैया कि कूड़े भारी रूल तिराहा बंद रहा, अलमापुर जाब्या संजय नगर ऐनपुर नहरा धनपतगंज धनजई जाब्या। बोलते न भाई कहाँ जाब्या, भैया हमें समझ ना आया है। हलियापुर बेलवाई जाब्या, बिनगी मोड़ हरौरा जाब्या, एक लखी पहलाद के पुरवा शंकर गढ़ पचखड़ा के जंगल मोर नथुनिया जोहन जाब्या, अहिर के पुरवा वीरपुरा से मोतीगंज बाजारे जाब्या। बोलते न भाई कहाँ जाब्या,
भैया हमका इहो ना पता है। बन खोदवा भाऊपुर होई के पड़रे रोड नदौना जाब्या धर्मगंज बाबा कै कुटिया पंडितपुर और नरसड़ा पाली कुट्टा गौवा जाब्या। बोलते न भाई भैया इहो न होए। हम कह रहे अच्छा ठीक है। खरसोमा तेलिया कै पुरवाई रूल नहीं पूरा कीरी जाब्या पखनपुर से गदनपुर होई के रोलीगंज नटौली जाब्या। भटमई बनमई डी से निहाए कहीं गड़ौली जाब्या। सुदनापुर चौराहा होई के डोडापुर से खेड़ी जाब्या। द्वारकागंज चांदपुर होई के यंगना कोल बसौड़ी जाब्या। नंद महर यहिरन कह मेला अलीगंज कस्थोनी रोड से भाई मुसाफिर खाना जाब्या। लाई और गुड़ मंडी होई के पयागीपुर चौराहा जाब्या। यमहट कहीं अमेठी जाब्या। लम्हुआ शाहपुर शिव धाम से करौदी कला से चांदा जाब्या। शिव धाम करौदी कला से गोसाईगंज से उघरपुर से फतेहपुर सिरवारा जाब्या। सेऊर चमुरखा जफरापुर से उमरी कहीं करौते जाब्या। बोलते न भाई कहाँ जाब्या। भैया हमका इहो ना पता है मन से कौन हो। हम कहने अच्छा ठीक है। पीढ़ी होई के बरदहिया से सेमरी कहीं बिझूरी जाब्या। चमरक बधवा कीलापुर से बहाली कहीं सिसौड़ा जाब्या। रोड महारुआ सरपट पकड़ा चीनी मिल मिझौड़ा जाब्या। बोलते न भाई भैया यूँ न जाब। तो हम कहने अच्छा ठीक है। चौरे खजुरहट बीकापुर से पावन धाम अयोध्या जाब्या। चंदापुर गुप्तारगंज से शंकरगढ़ बरियौना जाब्या। अब तो सही बतौत्या भैया तू तो कौने गौवा जाब्या। बोला भाई भैया हमका इहो ना पता। अहिरानी देवाकर पट्टी से ममरखा कहीं पदुमरा जाब्या। सोनौरा रखौना खोनूपुर से हैदरगंज से भीटी जाब्या। बोला भाई भैया हमका इहो ना को फिर से और बतावा। बलिया मऊ बनारस जाब्या। बरमक चाय समोसा खाब्या। बिरसिंहपुर निदूरा जाब्या। कारे बन भिदूरा जाब्या। मोइली चौराहा से होई के बगिया गांव निदूरा जाब्या। कादीपुर से दक्षिण होई के पावन धाम बिजथुआ जाब्या। 84 बाबा कै कुटिया मोतगरपुर बरौसा जाब्या। बरोला गौरा कोडरी जाब्या। धूधू बजना पीढ़ी जाब्या। मदनपुर से गदनपुर होई के डीके स्टूडियो कोढ़ी जाब्या। बोलते न भाई कहीं बस भैया हम पहुंच गया ही। हम यही स्टूडियो जाब ते काल्पनिक था स्टूडियो पर उनको लाकर ही उतार दिए। अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों कि इतने गांव के ये नाम हम बताए हैं, शायद है कि अगर याद करना हो तो कई महीने लग जाएंगे, जिस तरह से इस समय मेमोरी लोगों की चल रही है। अच्छा, ये जो है खुद से आप एक गांव तलाश करके लिखे थे कि आप कहीं से देखे थे? हम इतने गांव में गए हैं। गए हैं हाँ आप? इतनी जगह तक आज तक मेरी 39 साल एज है। इतना जगह तक मैं गया भी हूँ। और सब गांव के जब गया था तो निगाह में ये चीज़ जची थी, इसीलिए इसको सेट कर दिया एक तरफ से। आप जो है उन नौजवानों को क्या संदेश समरजीत यादव देना चाहेंगे जो वह किसी के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, अपने परिवार को त्याग देते हैं? मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। क्या कहना चाहेंगे नौजवान पीढ़ी को? भैया हो नौजवान बंधु से मैं यही कहना चाहूँगा अपने युवा साथियों से कि भैया माई बाप के कहा मान्या और सब कुछ बार बार मिल जाए, माँ बाप न मिली हैं ऐसी तब एहसास होते जब हमारी जगह बाप आई हैं। बाप का साया सर से उठ जाए। आप यकीन करें कि बड़ी मुश्किल से झेले पर ज़िंदगी बड़ी कठिन हो जाती है। तो जितना सुख सुविधा माई बाप के राज में मिलता है, एक गलत और नाजायज़ फ़ायदा न उठावें। और संघर्ष अगर वह सब करता है तो आपकी ताई करता है। उनके संघर्ष के पीछे सिर्फ आपका भविष्य छिपा है। हम भैया बड़ा हमसे ज़्यादा हो गया हुआ तक देखें जहाँ तक हम ना देख पाए। यह उद्देश्य रहा है। तो उनके साथ भैया अंधेरा में गद्दारी न करिए आप सब और उनके मेहनत के कभी गलत फ़ायदा न उठाइए। यही युवा पीढ़ी से हम कहा चाहते हैं। अगर आपके तमाम वो गीत लोग सुनना चाहें, वो गीत देखना चाहें तो फिर कौन से प्लेटफॉर्म पे देखें? ऑफिशियल समरजीत यादव यूट्यूब चैनल आ भैया और समरजीत यादव फेसबुक चैनल आ। तो दोस्तों ये जनपद सुल्तानपुर के समरजीत यादव हैं, जिनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। गरीबी में ज़िंदगी बीती और जब होश संभाला तो जिम्मेदारियां आई। जिम्मेदारियों के साथ साथ इनके सामाजिक रिश्ते भी बढ़े और सामाजिक रिश्ते बढ़ने के साथ साथ लोगों से जुड़ा हुआ और आज 39 साल की उम्र में सोशल मीडिया पे आए। और सोशल मीडिया पे जब आए तो शायद है, कहते हैं ना कि किस्मत कनेक्शन कभी कभी जुड़ जाता है। तो यानी अगर बात करें तो पूरी उम्र बीत गई, ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 39 साल की उम्र के पड़ाव पर एक कोहिनूर बनते जा रहे हैं। अगर बात करें तो जनपद सुल्तानपुर के अब गायकी के शुमार में एक ब्रांड बन चुके हैं समरजीत यादव। तो दोस्तों अगर इनके सारे गाने देखने हो और इनके अच्छे अच्छे गाने सुनने हो तो इनके आप चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।